Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। एल्डो कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट गैंग ने कहा है कि वो मिलने का समय और लोकेशन बताएंगे। साउंड कहता है वो काफी सतर्क है, क्या इसकी वजह मार्शल आर्ट अलायंस है? एल्डो यंग कहते हैं यस सर, ब्लैक फॉरेस्ट गैंग भी अलायंस से डरती है। ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि ये मीटिंग टॉप सीक्रेट होनी चाहिए। पूरे सीनो क्लैन को भी बताने की जरूरत नहीं। हम कोई बेफालतू का शक अलायंस से नहीं ले सकते हैं। यस सर। एल्डर्स, मिस सोसियल को वापस से लीडर की पोजीशन देने के लिए प्रोसेस शुरू कर दो। एल्डोमिन कहते हैं सर इतनी जल्दी क्या है, हमें तो अभी वजह भी नहीं पता चली है कि वो यहाँ क्यों आई हैं और वो हमारी क्लैन में आकर पोजीशन लेंगी भी या नहीं। मिस सोसियल कभी ना कभी तो वापस आएंगी ही, इसलिए लेट होने से अच्छा ही है कि हमें तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। ये मीटिंग यही खत्म होती है। ये कहकर साउंड बाहर आ जाता है। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ गिब्यूम, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक तो इंतजार नहीं करना पड़ा। नहीं सर, मैं बस चिंता में था कि इतनी देर तक काम करने के बदले आप थक गए होंगे। फिर वो दोनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है साउंड नोटिस करता है कि जिनी अभी भी नहीं गई होती है। जिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि तुम हाइल के साथ घर चली गई हो। मैंने उससे कहा कि वो अकेले चले जाए, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना था। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिनी शांति से बैठी होती है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? तुम काफी चिंता में दिख रही हो। नहीं, वो ऐसा है कि जब तुम मीटिंग में गए थे तो मुझे एक बात याद आ गई थी जो तुमने मुझे पहले कही थी। तुमने कहा था कि तुम सियोनो क्लैन को छोड़ दोगे अगर मिस सोसियल अपनी लीडर की पोजीशन को क्लेम करती हैं। इसका मतलब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। साउंड जिनी की उदासी को साफ साफ नोटिस कर पा रहा होता है। तभी गाड़ी रुकती है। जिनी कहती है लगता है मेरा घर आ गया। तभी साउंड कहता है जिनी, तुम चिंता मत करो, अगर मैं लीडर की पोजीशन से रिजाइन भी कर दूंगा तब भी हम अच्छे दोस्त रहेंगे। ये सुनकर जिनी ब्लश करने लगती है और स्माइल करती है। शुक्रिया साउंड, जल्द ही मिलते हैं। फिर साउंड अपने घर की तरफ निकलता है। तभी गिब्यूम कहता है क्या आप सच्ची में क्लैन को छोड़ देंगे जब सोसियल वापस आ जाएगी? जब से वो गई है तब से आप काफी अच्छे लीडर थे। आप क्यों नहीं यहाँ रुककर सियोनो क्लैन को किसी और तरीके से मदद करते हैं, एल्डर्स की इच्छाओं के अलावा? साउंड इसका कोई जवाब नहीं देता है। तभी गिब्यूम कुछ नोटिस करता है। एक गाड़ी ने उनके गैराज का रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है। गिब्यूम कहता है कौन है ये लोग जिन्हें इतना भी नहीं पता है कि किसी और के गैराज के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करते हैं। रुक जाओ गिब्यूम, क्या हुआ? इतने में उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और दो मिलिट्री मैन टाइप के इंसान बाहर निकलते हैं। साउंड कहता है लगता है ये लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। फिर टाइम स्किप होता है। कोई कहता है मुझे माफ करना कि हमें आपको इस तरह बुलाना पड़ा। वो वही सोसियल का आदमी होता है। हम एक प्रॉपर मीटिंग अरेंज करना चाहते थे लेकिन प्रिंसेस कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। क्या सोसियल यहाँ पर है? हाँ, वो काफी देर से यहाँ इंतजार कर रही हैं। तो प्लीज मेरे साथ आइए। ये कहकर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है और एक गाड़ी के सामने आकर रुक जाता है। साउंड सोचता है क्या बंदूकें? क्या ये मिरम वॉरियर्स नहीं है? इनके पास बंदूकें क्या कर रही हैं? प्रिंसेस, आपका मेहमान यहाँ आ गया है। उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है। वो दोनों उस गाड़ी के अंदर देखते हैं और गिब्यूम काफी हैरान होता है। हमें दिखाया जाता है मिस सोसियल वहाँ अंदर बैठी होती हैं। नमस्कार मिस सोसियल। हमें दिखाया जाता है साउंड सोसियल को नमस्कार नहीं करता है। वो दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। गिब्यूम भी कंफ्यूज होकर सोचता है सर। इतने में साउंड स्माइल करके कहता है मुझे काफी सुकून पहुंचा। मैं काफी खुश हूँ कि तुम अच्छी हेल्थ में यहाँ वापस आई हो। सोसियल भी शांति से बैठी होती है। टाइम स्किप होता है। हमें एक फेरिस व्हील दिखाया जाता है। कोई कहता है ये जोन 1 है, यहाँ सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छे, अपनी पोजीशन को गार्ड करते रहो। तभी दूसरा सोल्जर कहता है अजीब बात है ना, प्रिंसेस उसे राइड करने के लिए इतना जिद क्यों कर रही थी? पहला वाला सोल्जर कहता है वो अभी भी बच्ची है, शायद से उन्हें लगा कि इसमें मजा आएगा। हाँ, लेकिन तब भी हम आधी रात को यहाँ कर क्या रहे हैं? चलो भी, कम से कम हमें ओवर टाइम का अच्छा पैसा तो मिल रहा है। हमें दिखाया जाता है दो अनजान लोग झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं। फिर हमें वो फेरिस व्हील दिखाया जाता है। साउंड और सोसियल दोनों ही अंदर बैठे होते हैं और उन दोनों के बीच में एक अजीब सी शांति बनी होती है।
तभी सोसियुल कहती है, साउन तुम कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें जानना नहीं है कि मैं कैसी थी और वहाँ क्या हुआ? ये सुनकर साउन एक और सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे बताना चाहती हो सोसियुल? ये सुनकर सोसियुल चुप हो जाती है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है और वो अपना सर नीचे कर लेती है। साउन उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं बस बहुत खुश हूँ कि तुम अच्छी हेल्थ के साथ वापस आई हो। तुम वो सब मुझे बाद में बता सकती हो जब भी तुम्हारा मन करे। सोसियुल साउन का हाथ पकड़ती है और गुस्से से कहती है, मुझे बच्ची की तरह ट्रीट मत करो। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ। ओह सॉरी, मुझे माफ करना। तब भी तुम्हारा शुक्रिया। मुझे काफी खुशी हुई ये देखकर कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। फिर वो कहती है, मैंने सुना कि तुम्हें किस चीज से गुजरना पड़ा। क्या तुम अब ठीक हो? साउन भी ये सुनकर स्माइल करता है, हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरे साइड सोसियुल का बंदा कहता है, पार्किंग लॉट वहाँ का क्या स्टेटस है? सब कुछ नॉर्मल है सर। रॉजर, अपना गार्ड तब तक मत हटाना जब तक प्रिंसेस वापस नहीं आ जाती हैं। गिब्यूम सोचता है, साउंड ठीक होगा ना? मिस सोसियुल पहले से काफी अलग लग रही थी। क्या तुम भी उसके बारे में चिंतित हो? क्या तुम्हारा मतलब क्या है? हम बस दो हैं। वो बस प्रिंसेस को उदास ना करे। मुझे वहाँ से बॉडी पार्ट्स उठाने में काफी दिक्कत होगी। प्रिंसेस को हमेशा से ही बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने में मजा आता है, कम से कम 2 या 3 पीसेस। मुझे समझ नहीं आया, क्या ये किसी टाइप का मजाक है? मजाक? हाँ, तुमने कभी प्रिंसेस को किसी को काटते हुए नहीं देखा ना? तुम्हारा मतलब मिस सोसियुल? हाँ, तुमने सही कहा। मैंने उन्हें ये करते हुए कई बार देखा है। जैसे ही कोई उनकी ग्रिप में आता है, फिर उन्हें मरा हुआ समझने में कोई बुराई नहीं है। वो दोनों शांति से वहाँ बैठे होते हैं। इतने में साउंड बाहर देखता है। दूसरे साइड गिब्यूम कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मिस सोसियुल के पास ऐसी पावर भी है तब भी वो साउंड की चिंता करती हैं, तो वो ऐसा क्यों ही करेंगी? अगर तुम मुझसे ये पूछ रहे हो तो यही उनकी सबसे खतरनाक चीज है कि इमोशनली अनस्टेबल लड़की के पास ऐसी पावर है। दूसरी साइड सोसियुल कहती है, ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए। वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझ पर ये एहसान करोगे। सोसियुल के बंदे की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि जो भी वो चाहेंगी उन्हें वो मिल जाएगी। तो अगर कोई उनकी रिक्वेस्ट को नहीं मानता है तो उसकी बर्बादी पक्की है। ये सुनकर गिब्यूम पूछता है, क्या तुम जानते हो कि उन्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं है? वो चाहती हैं कि वो लड़का उनका शुगर डैडी बन जाए। गाइस, शुगर डैडी का मतलब मैं नहीं बता रहा, तुम गूगल करके सर्च कर लेना। ये सुनकर गिब्यूम कहता है, ओए अपनी जबान संभाल कर। वो हमारे सीनो क्लैन के लीडर हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर और एहसान कर पाऊंगा। ये सुनकर सोसियुल का मूड थोड़ा बिगड़ जाता है। तो क्या हुआ, वो जो भी डिसाइड करे, उसके टुकड़े तो होंगे ही। इतने में गिब्यूम सीधा उस पर अटैक कर देता है। वो बंदा भी कहता है, तुम काफी तेज हो, तभी तो तुम 4 ग्रेट स्टार्स में से एक हो। तुमने उसे डॉज कर दिया। मैं जानता था कि तुम भी एक मिरम वॉरियर हो। ओए शांत हो जाओ, इतना नाराज मत हो। मैंने किसी बच्चे के बारे में थोड़ा गलत ही तो कहा है। किसी बच्चे के बारे में? तुम हमारे क्लैन लीडर के बारे में कुछ नहीं जानते हो। उनके पास इतना पोटेंशियल है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। सोसियुल साउंड का हाथ कस के पकड़ लेती है। क्या तुम पीछे हट रहे हो? सोसियुल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें। इतने में साउंड सोसियुल को अपनी तरफ खींचता है। एक गोली सीधा वहां से गुजरती है। ये सुनकर वो दोनों भी ऊपर देखते हैं। ये क्या चल रहा है? गिब्यूम कहता है, ओ नहीं, यहाँ पर एक स्नाइपर है। जल्दी फेरिस व्हील की लाइट्स बंद करो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैंने पावर को शट डाउन तक कर दिया, तब भी फेरिस व्हील रुक नहीं रहा है। क्या? गिब्यूम उनकी तरफ जाते हुए कहता है, सर मिस सोसियुल, हिलो मत। वो स्नाइपर एक प्रो है। अगर तुम ऊपर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन मैं यहाँ खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। हम कर भी क्या सकते हैं? आवाज के हिसाब से वो गोली आधे मील की दूरी से आई है। अगर कोई इतने अंधेरे में इतनी दूर से निशाना लगा सकता है तो वो कोई नौसिखिया तो नहीं होगा। प्रिंसेस और वो बच्चा अभी तक तो मर चुके होंगे। अभी के लिए हम बस अगले राउंड की फायरिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। ये कहकर वो अपना एम लेता है। तभी एक आवाज आती है। साउंड उसे डिब्बे को तोड़कर नीचे आने लगता है।
क्या? वो बंदा हैरानी से कहता है, सर मिस सोसियोल। वो बंदा आसपास देख रहा होता है। इतने में एक रोशनी चमकती है जो वो बंदा भी नोटिस कर लेता है। सावन भी उन डिब्बों का सहारा लेकर नीचे लैंड करता है। दूर उस अंधेरे पहाड़ से एक आवाज आती है, स्नाइपर का अटैक फेल हो गया है, अपना सामान लो और यहाँ से मूव करो। अरे बस 1 मिनट, जैसे ही वो मेरे रेंज में आएंगे बेवकूफ़ी मत करो, उनके पास भी एक स्नाइपर है। लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। उस बंदे का काम वही तमाम हो गया होता है। हाँ, नौसिखिया कहीं का। जैसे ही उनका निशाना मिस हुआ उन्हें तुरंत ही निकल जाना चाहिए था। गिब्यूम कहता है, गन फायर्स अभी रुक गई हैं, लेकिन हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। साउंड कहता है, आसपास के एरिया को चेक करो। सोसियोल कहती है, तुम्हारा खून निकल रहा है। ओ, ये तो बस एक खरोच है। लेकिन प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं? सर आपका शुक्रिया हमारी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इतने में सोसियोल उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें हो क्या गया है? अगर साउंड नहीं होता तो मैं तो मर ही गई होती। तुम्हारा काम मुझे गार्ड करने का था ना। आई एम सॉरी प्रिंसेस, मुझे लगा नहीं था कि कोई उतनी दूर से भी फायर कर सकता है। तुम्हें लगा नहीं था? ये सुनकर सोसियोल उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। ये कहकर वो कुछ करने लगती है। प्रिंसेस रुकिए। सोसियोल रुको, मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरे लिए कुछ चेक कर सकते हो? उस एरिया में एक अजीब सी एनर्जी है, मुझे लगता है। ओए, क्या तुमने मेरी अभी बात को काटा? क्या तुम्हें मैं कोई बच्ची दिखती हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो? ओह सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। इतने में साउंड कुछ नोटिस करता है और सोसियोल को गले लगा लेता है। सभी लोग देखो। इतने में एक सोल्जर को अटैक लगता है। साउंड भी दूर जाता है। वो बंदा भी कहता है, धत तेरी की, फेरिस व्हील अंडर अटैक है। सारे यूनिट्स जवाब दो, फेरिस व्हील अंडर अटैक है। ओए, तुम लोग कर क्या रहे हो? जवाब दो। साउंड कहता है, तुम अपनी ताकत को ही बर्बाद कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं उस अजीब सी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। तुम्हारे लोगों की एनर्जी उस एरिया से गायब हो गई है। अरे नहीं, इसका मतलब वो स्नाइपर्स के अलावा भी बहुत कुछ लाए थे। गिब्यूम कहता है, वो लोग कौन हैं? अगर वो लोग गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो मिरम वॉरियर्स हैं। वो बंदा बताता है, वो सब फैंटम नाइट्स हैं। फिर वो 2 लोगों पर गोली चलाता है। ये एक आतंकवादियों का गैंग है। क्या आतंकवादी मिस सोसियोल और क्लैन लीडर को टारगेट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि कुछ सालों पहले प्रिंसेस ने इनके मास्टर को जान से मार दिया था और तब से ही वो अपने बदले की फिराक में है। प्रिंसेस, ये जगह काफी खतरनाक है, हमें पार्किंग लॉट से निकलना होगा। हमें दिखाया जाता है साउंड हाँफ रहा होता है। सर, क्या आप जख्मी हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। गिब्यूम सोचता है, नहीं, क्लैन लीडर जरूर ही छुपा रहे होंगे कि वो कितना थक गए हैं, और अगर मैं सोचूं तो उन्होंने पूरे दिन से आराम भी नहीं करा है। ये इतना नॉर्मल एक्ट कर रहे थे कि मुझे तो ये ध्यान में ही नहीं आया। हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। समझ गया, चलो सोसियोल। इतने में सोसियोल कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे धोखा देने वाले थे ना, तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों बचा रहे हो? सोसियोल, अभी ये सही टाइम नहीं है ये डिस्कस करने का। नहीं, मैं अभी ये जानना चाहती हूँ। मुझे एक सीधा जवाब दो, वरना। इतने में खून का एक छलकाव आता है। हमें दिखाया जाता है 2 फैंटम नाइट्स ने सोसियोल पर गोली चला दी होती है, लेकिन साउंड बीच में आकर सोसियोल को बचा लेता है और फिर वो बंदा भी उन दोनों को टेक डाउन कर देता है। सर, मिस सोसियोल, प्रिंसेस, क्या आप ठीक हैं? हमें दिखाया जाता है सोसियोल काफी हैरान होती हैं। साउंड वहाँ जमीन में पड़ा होता है। पार्किंग लॉट, मैं फेरिस व्हील हूँ, एक बंदा डाउन हो गया है, जल्दी स्ट्रेचर लाओ। सर उठिए सर। हमें दिखाया जाता है सोसियोल तो सदमे में ही चली गई होती है। साउंड उसके सामने पड़ा होता है। साउंड, तभी एक आवाज आती है, क्या किसी को गोली लगी है? जरूरी वो चुड़ैल प्रिंसेस होगी। वो बंदा हैरानी से कहता है, स्टीव। दूसरे साइड से जवाब आता है, वाओ, तुमने मुझे पहचान लिया। एक गद्दार के लिए तो ये काफी कमाल की बात है। बताओ काइसर, कैसा लगा फैंटम नाइट्स को धोखा देते हुए? स्टीव, कुछ बेवकूफी मत करो। अगर तुमने लीडर का बदला ले भी लिया तब भी कोई भी तुम्हें अपना न्यू कमांडर नहीं मानेगा। एक गद्दार यही सोच सकता है। बाकी के फैंटम नाइट्स ने पहले ही हामी भर दी है। आज रात मैं उस बच्ची को जान से मारकर फैंटम नाइट्स का नया लीडर बन जाऊंगा। क्या तुम्हें अब समझ आया? तुम्हें जो विश्वास करना है वो करो। मेरे आदमी कैसे है? ही, क्यों ना तुम यहाँ आकर खुद ही देख लो।
वो भी तुम्हें काफी उत्सुकता से देखना चाहते हैं। तुम्हारी तो प्रिंसेस, मुझे लगता है कि उन्होंने पार्किंग लॉट को कब्जा कर लिया है। हमें भागने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन साउंड का क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ, वो अभी भी सांस ले रहा है, लेकिन वो अभी बेहोश है और उसका खून बहता ही जा रहा है। हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। प्रिंसेस, अभी किसी और पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। इतने में सोस्यूल कहती है, मैं पार्किंग लॉट जाकर वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। साउंड को वहां ले आना। प्रिंसेस, वो लोग हथियारों से लोडेड हैं। मेरे शब्दों को अपने जहन में उतार लो। अगर साउंड मरता है तो तुम दोनों भी मारे जाओगे। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइज, मैंने 3 चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन करा है। और अब ये मत समझना कि 3 चैप्टर अब हर रोज आएंगे। नहीं, बस मेरी छुट्टियां चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 3 चैप्टर को एक साथ एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।